नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता कम से कम यहां पर 8वीं पास है, 10वीं पास है। ऑफिशियल अपडेट के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम 2026 की रिक्रूटमेंट वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। यहां पर वेतन एक महीने में 25,500 रुपये से लेकर 55,000 रुपये स्टार्टिंग है। बोथ मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है। तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से जो भी भर्ती निकलकर आ गई है, उस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर हो पाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड अपकमिंग वैकेंसी एफसीआई में 33,566 पदों की अपकमिंग भर्ती है। चलिए आपको कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गई है। यहाँ पर क्या लिखा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यहाँ पर अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत करना। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एफसीआई का जो भी मुख्य कार्य है भारत में दोस्तों यहाँ पर अनाज भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और मजबूत करना है, जिसमें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग वैकेंसीज इसीलिए निकाली जाती है। जैसे कि पढ़ सकते हैं हर वर्ष की तरह एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि बोला गया है कि एफसीआई की यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है पोस्ट वाइज, जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वे किसी भी अफवाह या फिर अनुकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑथेंटिक और रियल ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भरोसा करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए महिला और पुरुष, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। इसके साथ एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सभी योग्य उम्मीदवार को समान अवसर मिलता है और सभी लोग इस यहाँ पर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स क्या है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। पहला हो गया एफसीआई के जोनल ऑफिसेस हो गया, जिसमें आपका नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, एफसीआई के ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। यहाँ पर पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है पोस्ट वाइज।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट कैटेगरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड एफसीआई मैनेजर के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर डिग्री आपके पास है, चाहे सिविल हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चाहे आपका मैकेनिकल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12th पास है प्लस आपके पास टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंड स्किल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। फिर एफसीआई वॉचमैन के लिए अगर आप 8th पास है या फिर 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या है। तो यहाँ पर पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है। एफसीआई असिस्टेंट जेई के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 28 साल है। वहीं पे एफसीआई मैनेजर के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम आपका 35 से लेकर 45 साल है। इसके साथ ही एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल है। इसके साथ ही एफसीआई में एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार है, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट भी दिया जा रहा है, जिसमें SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल का छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का है और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल आपका क्या है, इसके साथ अदर बेनिफिट्स क्या है वो बताया गया है। तो दोस्तों एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें आपका पोस्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी किस पोस्ट में क्या है। एफसीआई मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। एफसीआई वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस हो गया, डीए हो गया, इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंसेस HRA आपका हो गया, फिर आपका मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, इसके साथ ही लीव ट्रेलर यहाँ पर ट्रेवल कंसेशन ELTC आपका हो गया। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड है, कैसे कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन CBT टेस्ट आपका हो गया, सेकंड फेज में फेज सेकंड एग्जाम पोस्ट स्पेसिफिक है, 3rd में आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो है, 4th में आपका इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है, 5th में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 6th में मेडिकल एग्जामिनेशन है, 7th में फाइनल मेरिट लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट लेटर आपका जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर फेज फर्स्ट में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें आपको बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इसके साथ रीजनिंग एबिलिटीज हो गई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज हो गया। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर आपका फेज सेकंड आ जाता है जो कि पोस्ट स्पेसिफिक है, जिसमें आपका टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ डेट्स अभी इसकी घोषित नहीं हुई है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि fci.gov.in से है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।